ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस ऑन दिस ब्यूटीफुल चैनल, ऑन दिस ब्यूटीफुल फैमिली जिसका नाम है 111 टैलेंट। तो आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो है कि कौन से ब्यूटीफुल स्पिरिचुअल गिफ्ट्स ऑलरेडी आपके पास हैं और इनका आप किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं और इनको आप किस तरीके से इन्वोक कर सकते हैं। अब जिन लोगों को नहीं पता है कि स्पिरिचुअल गिफ्ट्स क्या होते हैं उनको मैं बताऊंगी आज की रीडिंग में कि स्पिरिचुअल गिफ्ट्स क्या होते हैं। दूसरा, कौन सा स्पिरिचुअल गिफ्ट आपके पास है वो भी मैं आपको ऑब्वियसली बात है कार्ड्स के थ्रू बताऊंगी डेफिनेटली। और उनको इन्वोक करना, कुछ लोगों को नहीं पता होता इन्वोकिंग का मतलब क्या होता है। इन्वोक इन सेंस कोई चीज़ आपके पास है उसको और बढ़ोतरी देना, है ना। तो किस तरीके से हम इन्वोक कर सकते हैं अपने स्पिरिचुअल गिफ्ट्स को, आज हम उसकी बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। तो अगर हम स्पिरिचुअलिटी की एंड पॉजिटिविटी की बातें कर रहे हैं तो आई थिंक कैंडल जला लेनी चाहिए। मेरा इनको जलाने का बिल्कुल मन नहीं करता बिकॉज दे आर सो ब्यूटिफुल, बट यस आज मेरा मन कर रहा है तो चला लेते हैं। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। सो विद दिस ब्यूटिफुल फ्लेम एंड इन दिस ब्यूटिफुल रीडिंग आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्पिरिचुअल गिफ्ट्स क्या होते हैं भाई। स्पिरिचुअल गिफ्ट्स जब हम इस धरती पर आते हैं ना, जब भी हम इस धरती पर आते हैं, किसी भी तरीके का जन्म लेते हैं, तो हमारे पास्ट लाइफ के कर्मास के हिसाब से भगवान जी हमें कोई ना कोई एक गॉड गिफ्ट देते हैं या कह लो कि एक स्पिरिचुअल गिफ्ट देते हैं। ये गॉड गिफ्ट या स्पिरिचुअल गिफ्ट कोई भी हो सकता है। किसी भी एक चीज़ के अंदर आपका पारंगत होना, पारंगत इन सेंस बहुत ज़्यादा उसके अंदर कामयाब होना, या फिर जैसे कि साइकिक एबिलिटीज़ उसके अंदर आ गई, आपके इंट्यूशन पावर्स, आपके इनर विजुअल विजन्स हो गए आपके, ठीक है, आपके ड्रीम्स हो गए जिनको हम प्रोफेटिक ड्रीम्स बोलते हैं, राइट। और अचानक से आपकी जिसको हम बोलते हैं गट फीलिंग, या फिर आपका डिवाइन से इतना स्ट्रॉन्ग झुकाव कि आपको अंदर से फील हो जाता है हाँ ऐसा होना है और वैसा ही हो जाता है लिटरली। मतलब मैं ना आपसे एक छोटी सी स्टोरी शेयर करती हूँ। मेरी एक फ्रेंड हुआ करती थी व्हेन आई वाज इन आई गेस 9th-10th क्लास की बात होगी। तो क्या हुआ था कि हम लोग ना ऐसे बैठे हुए थे और उसने मेरे को बोला कि प्रियंका, हम लोगों का क्या था जैसे कि हमारा जो हमारा क्लासरूम था ना वो फर्स्ट फ्लोर पे था। तो ग्राउंड फ्लोर पे क्या है, ऐसे छोटे छोटे टर्टल्स बनाए हुए थे ऐसे बैठने के लिए। तो हम लोग ऐसे बैठे हुए थे तो वो मुझसे बोली प्रियंका, मैंने कहा हाँ, मेरी बहुत अच्छी सहेली थी। मैं सच्ची बताऊँ मेरे फ्रेंड्स नहीं है, मैं लिटरली बताऊँ आई डोंट हैव एनी फ्रेंड। और जो कभी एक आध कभी बने ना आफ्टर माई दैट बेस्ट फ्रेंड, वो भी ऐसे ही रहे कुछ टाइम के लिए एंड देन पता नहीं क्यों क्या सीन आई डोंट नो, बट मेरे फ्रेंड्स नहीं होते। एनीवेज तो वो हम लोग बैठे हुए थे टर्टल्स के ऊपर, वो बैठने के लिए ही थे, क्यूट से थे, बहुत मज़े आते थे बैठ के, हम बातें कर रहे थे, हम लंच भी वहाँ नीचे कर लिया करते थे ग्राउंड में। तो वो मुझसे कहती प्रियंका, तो मैं कहा हाँ बोलो। तो यार मुझे ऐसा लगता ना कि तू चली जाएगी बहुत जल्दी, हम लोग ना अलग होने वाले हैं। तो आई वाज मैं कहा पागल है क्या, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, अभी नए नए तो शिफ्ट हुए हम लोग यहाँ पे, हम लोग वहाँ पे कुछ ही टाइम हुआ था, हमें 7-8 महीने हुए थे शिफ्ट हुए। तो और हमारी इतनी अच्छी बॉन्डिंग थी आपस में। उसने मुझसे आज ऐसा बोला और उसके कुछ ही दिन बाद, मुझे ऐसा लगता है शायद 2-3 दिन बाद ही होगा, और पापा के पास ट्रांसफ़र लेटर आ गया। और मैं मतलब शॉक्ड हो गई। मैंने मम्मा को बोला मम्मा उसने मेरे को ऐसा बोला था। तो मम्मा हंस हाँ हो सकता है उसको भगवान ने बताया हो। हमारा अटैचमेंट मेरे वहाँ से जाने के बाद भी काफ़ी टाइम तक रहा। हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी बातें करते थे। धीरे धीरे चीज़ें पता नहीं कैसे कहाँ चले गए, आई डोंट नो, उसको कोई गलतफहमी हुई या मुझे कोई गलतफहमी हुई, लेकिन चलो जो भी है। तो ये मैंने आपको स्टोरी कैसे शेयर करी कि अब तक का अपनी लाइफ का सबसे इंस्टेंट इंट्यूशन मैंने देखा था ये, ठीक है। उसके बाद तो मेरे साथ बहुत सारे हुए, है ना।
तो अब मुझे एहसास होता है उन सब चीज़ों का। तो बाय बॉर्न वी ऑल आर गॉड गिफ्टेड बाय मोर एंड मोर स्पिरिचुअल गिफ्ट्स, कि हमारे पास ये है, हमारे पास वो है। ओके, नाउ लेट्स सी कौन से स्पिरिचुअल गिफ्ट्स आप लोगों के पास हैं। मैं आप लोगों को बताती भी जाऊंगी कि उदाहरण के साथ साथ, तो आप लोग इस चीज़ को देख पाएंगे, समझ पाएंगे। और कलेक्टिव रीडिंग है, तो मुझे नहीं पता किन लोगों से ये चीज़ रेजोनेट होने वाली है। और मैं आपको ना आज आपके सारे जो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स होते हैं इनको किस तरीके से इन्वोक करना है इसके बारे में भी बताऊंगी। तो हो सकता है रीडिंग थोड़ी सी लंबी हो जाए। और अगर आप लोगों को अच्छी लगती है आज की रीडिंग तो डेफिनेटली लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू दिस ब्यूटिफुल चैनल एंड बी द पार्ट ऑफ दिस ब्यूटिफुल सी फैमिली। ओके, चलिए देखते हैं। Four of Wands, Emperor, Page of Swords, पता नहीं क्यों कलेक्टिवली मुझे फील हो रहा है अंदर से यू गाइज नीड ओम चैंटिंग। एक चीज़ मैं आप लोगों को बताऊं, जब भी अगर कुछ समझ ना आए ना कि हमें क्या भक्ति करनी चाहिए, हमें कुछ करना चाहिए नहीं करना चाहिए, चाहे आप किसी भी धर्म के हैं, आई एम नॉट टेलिंग यू कि पर्टिकुलर इसी धर्म के लोग करो, नहीं। 111 कभी भी किसी तरीके की धर्म, जाति और किसी भी तरीके के भेद को बढ़ावा नहीं देता है, नेवर एवर। तो आप है ना ओम की चैंटिंग करो, पता नहीं क्यों एक अलग सुकून मिलता है। ठीक है, तो ये मेरा आजमाया हुआ है, मतलब मैं जो भी आप लोगों को बताती हूँ हमेशा आजमाई हुई चीज़ें ही बताने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक क्वीन ऑफ सोर्ड्स। मुझे यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग ना इंट्यूटिव नज़र आ रहे हैं। जो मैंने आपको बताया था मेरी फ्रेंड वाला सीन, वो सीन आप में से 95% लोगों के साथ है। ठीक है, 4 of Wands, द एम्परर एंड पेज ऑफ सोर्ड्स। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके साथ ऐसा होता होगा कि होने से पहले आप लोगों को घटना के बारे में समझ आ जाता है कि हाँ ऐसा होना है और ऐसा होकर के रहेगा। इनफैक्ट समटाइम कोई क्या होता है ना कि हमें कोई बुरी फीलिंग आती है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे बताती हूँ, अभी जिस लोकेलिटी में मैं रह रही हूँ, जिस कॉलोनी के अंदर, उस कॉलोनी में 1-2 घर छोड़ कर के ना एक घर है। मैं उन लोगों को नहीं जानती, वो लोग मुझे नहीं जानते, है ना, लेकिन मेरे को अंदर से फीलिंग आई जिस घर में से कोई जाने वाला है, अंदर से लिटरली। तो ये बात होगी शायद 7-8 महीने, नहीं ज़्यादा ही हो गया, शायद साल हो गया होगा, साल भर पहले की होगी। तो मैंने मम्मा को बोला, मम्मा मेरे को ना ऐसी फीलिंग आ रही है कि जैसे यहाँ पे से ना कोई जाने वाला है। तो मम्मा वाज लाइक चुप रहे, कैसी बातें कर रही है, शाम पड़े, वही माओ का जो होता है, क्या शाम पड़े क्या कर रही है। लिटरली मैं बताऊँ मुझे नेक्स्ट 12 आवर में ये सुनने को मिल गया कि उनके भाई कोई पुराने, मतलब कहते हैं ना ओल्ड कोई था, उनकी डेथ हो गई। आई वॉज टोटली शॉक्ड। मैं मम्मी की तरफ देखूँ, मम्मा मेरी तरफ देखे, जब हमें पता लगा। तो ये क्या होता है, कई बार हमें भी ऐसा लगता है यार हमें क्या महसूस हो रहा है, पागल है क्या, ऐसा थोड़ी होता है। और जब वो चीज़ हो जाती है ना तब हमें पता लगता है ओ अच्छा, तो ऐसा होता है। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। अच्छा, अब यहाँ पे मुझे बहुत सारे लोग ऐसे लग रहे हैं जिनके साथ ऐसा हुआ होगा कि उन्हें कोई बात पता लगी किसी भी पर्सन के रिलेटेड, और उन्होंने उस पर्सन को जा कर के बताई, है ना, विद दिस फूल कार्ड उन्होंने जा कर के बताई, और वहाँ से सीन क्या बना, इनको या तो डांट फटकार मिली या फिर लोगों ने बोला क्या पागल है क्या। ठीक है, और जब वो चीज़ हो गई ना तो लिटरली आप अंदर से दुख मना रहे हो कि यार मुझे पता थी लेकिन मैं फिर भी कुछ नहीं कर पाया या नहीं कर पाई, है ना। तो ये जो आपका इनर थॉट प्रोसेस है, ये जो आपका इनर इंट्यूशन है ना, ये आपको सबसे अलग बनाता है। ये एक्चुअली मैं ये भी नहीं बोलूँगी कि ये इनर इंट्यूशन है, क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोगों के साथ लग रहा है कि आप लोगों के साथ एक स्पिरिचुअल पॉजिटिव गिफ्ट ये होगा कि आप लोगों को ना अंदर से महसूस होता होगा कि मुझे एक अंदर से आवाज़ आ रही है, जैसे कोई मुझे अंदर से बोल रहा है ना। मेरे साथ तो ऐसा बहुत स्ट्रांगली होता है कि अंदर से आवाज़ आती है, अरे प्रियंका ऐसे करना है। ठीक है, तो पक्का होता होगा आप लोगों के साथ। ठीक है, दूसरा मैं यहाँ पे देख रही हूँ विजन्स का आना। विजन्स, 2 of Wands, 2 of Pentacles, द डेथ।
आप लोग जैसे कि बैठे हैं, फॉर एन एग्जाम्पल, ठीक है, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बैठे हैं, कोई काम कर रहे हैं, अचानक से आपकी आंखों के सामने ना, आप कुछ भी कर रहे हैं काम, जैसे बर्तन धो रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, अचानक से आपकी आंखों के सामने क्या चीज़ आ गई, कोई भी इंसिडेंट, ऐसे कपड़ा फट गया, कप टूट गया, कोई खिलौना आया घर पे, कोई गेस्ट आया घर पे, ठीक है, और आपने उस चीज़ को इग्नोर कर दिया है, क्या सोच रहा है दिमाग मेरा, है ना, और फिर लिटरली कुछ टाइम बाद वही चीज़ सेम आपके साथ हो जाती है उसी तरीके से, और आपको लगता है अरे तेरी, ये तो मैंने मतलब मेरे दिमाग में ऐसे आया था, वो दिमाग में नहीं आया था, वो आपको विजन आया था, ठीक है। अच्छा, तीसरी और सबसे कमाल की चीज़, डेजा वू। आप में से बहुत सारे लोगों ने, अभी लास्ट एक वीडियो में मैंने डेजा वू के बारे में बोला था, तो आप लोगों ने मुझसे पूछा था कि क्या होता है, तो फॉर दोज हु डोंट नो अबाउट द डेजा वू, तो मैं बता दूं, डेजा वू एक तरीके का ऐसा, कह लो अंदर की विजुअल एनर्जी है, या कह लो एक ऐसी स्पिरिचुअल साइकिक गिफ्ट है जिसके अंदर क्या होता है कि इंसान को ऐसा लगता है कि यहाँ मैं पहले आया हुआ हूँ, है ना, या ऐसा मेरे साथ पहले हो रखा है। ओके, जैसे सपोज करें अचानक से आप किसी ऐसी जगह पे गए हैं जहाँ पर दूर दूर तक आपका कोई लेना देना नहीं है उस चीज़ से, और अचानक आप वहाँ पे गए और आपको लगेगा अरे यार मुझे ऐसा लगता है मैं यहाँ कभी आया हूँ, अरे यार मेरे को ऐसी फीलिंग आ रही है, मैंने इस आदमी को देखा है, इस औरत को मैंने देखा है कहीं, होता है ना हमारे साथ ऐसा, लिटरली वही फीलिंग डेजा वू होती है। ओके, अब डेजा वू इसका नाम क्यों रखा है मुझे इतना डेप्थ में नहीं पता है, दिस इज़ व्हाट आई नो, मैं आप लोगों को बता रही हूँ। अगर किसी को डेजा वू के बारे में और बहुत अच्छे से पता है तो मैं नीचे कमेंट पिन कर दूंगी, वहाँ पे अपना रिप्लाई ज़रूर देना, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत स्ट्रांग है। इसके अलावा मैं और कोई स्पिरिचुअल गिफ्ट यहाँ पे नहीं देख रही हूँ। तो यहाँ पे है आपकी इनर इंट्यूशन, विजन्स एंड डेजा वू, तीन यहाँ पे इंप्रेशंस मैं बहुत स्ट्रांग देख रही हूँ। नाउ लेट मी टेल यू गाइज गाइडेंस अबाउट दिस, और फिर मैं आपको बताऊंगी इन तीनों को और स्ट्रांगली इन्वोक करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो हम स्पिरिचुअल एनर्जीज की बात कर रहे हैं, हमारे स्पिरिचुअल गिफ्ट्स की बात कर रहे हैं, सो व्हाई नॉट गाइडेंस हम देखें हमारे ब्यूटीफुल योगिक पाथ से। वी हैव द ब्यूटीफुल धारणा कार्ड, फिर हमारे पास लॉर्ड गणेश, और फिर है हमारे पास रजस, ओके नाउ आई गॉट इट, और फिर है हमारे पास प्रण। कितने खूबसूरत कार्ड्स आए हैं, लिटरली। बॉटम ऑफ द डेक पिता, वाह, परम पिताजी का कार्ड है ये, यानी कि जो यूनिवर्सल गॉड है, या कह लीजिए कि जो जिन्होंने ब्रह्मांड के जो रचयिता हैं, जिन्होंने पूरा का पूरा ब्रह्मांड बनाया, वो हमेशा सदैव आप लोगों के साथ है। आमीन। आप भी आमीन लिख सकते हैं कमेंट में इफ़ यू थिंक कि भगवान हमेशा आपके साथ है। आप लोगों के साथ कभी ऐसा हुआ है कि ऐसे कोई सिचुएशन आ गई है कि अब आपको लग रहा है कि अब तो शायद मरना ही इस चीज़ का सोल्यूशन है, एंड अचानक से एक मैजिक हो जाता है और पता नहीं कहाँ से चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। ये भगवान है। भगवान हमें कभी भी गिरने नहीं देते, बिकॉज वो हमेशा हमारे कर्मास को क्लियर करने के लिए नेगेटिव सिचुएशन ज़रूर क्रिएट करते हैं, लेकिन ताकि वो हमारे कर्मास क्लियर हो और हमें बहुत कुछ नॉलेज मिल सके, हम कुछ नया सीख सकें, अपने लेसन्स लर्न कर सकें। तो भगवान जी को हमेशा ग्रैटिट्यूड ज़रूर पे करें, ठीक है। रात को सोने से पहले कि हे भगवान, थैंक यू सो मच, मेरा आज का दिन आपने इतना सुखद किया, आपने मेरी हर वक्त मदद करी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, ये ज़रूर करें, ठीक है। नाउ लेट मी टेल यू गाइडेंस क्या है आप लोगों के लिए। तो गाइडेंस है यहाँ पे आप लोगों के लिए कि आपने अपनी धारणाओं को बदलना है। कई बारी क्या, मेरे साथ तो आज भी हो जाता है, कई बारी हमेशा, आई गेस, शायद, पता नहीं, होता रहता है, लेकिन मेरे साथ, मैं आप लोगों से कभी झूठ नहीं बोलती हूँ। देखो, आई एम ऑल्सो अ लर्नर राइट नाउ, है ना, तो मैं भी लर्न कर रही हूँ। मैं कभी नहीं बोलती मेरे को ये आता है वो, नहीं भाई, मैं भी लर्निंग कर रही हूँ, आई एम ऑल्सो अ लर्नर, है ना। एंड मुझे अच्छा लगता है कि मैं सच बोलूँ, फालतू का कोई ढोंग करने से ज़्यादा बेहतर है। तो मेरे साथ हो जाता है कि मैं ना कोई क्या सोचेगा मेरे बारे में, इस चीज़ को सोच जाती हूँ, और उसकी वजह से मेरे बहुत काम ख़राब होते हैं। एंड मैं इसका लेसन लर्न कर रही हूँ। कोई क्या बोलेगा इससे हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए।
तब तक जब तक हमें अंदर से संतुष्टि ना हो, ठीक है। तो अपनी नेगेटिव जो धारणाएं हैं ना, इनको बदलिए। दूसरा, गणेशा का कार्ड है यहाँ पे। अबेंडेंस आपके जीवन में, या कह लो एक तरीके की तरक्की आपके जीवन में तभी आ सकती है गाइस, जब आप किसी तरीके के गुरु को बनाएं। गुरु बनाइए, ठीक है। गुरु बनाने के लिए आपको गाइडेंस आई है यहाँ पे, गुरु बनाइए। अपने नेगेटिव रजस गुणों का त्याग कीजिए। रजस गुण कौन से होते हैं? हाय तौबा पैसा, हाय इसने इस कलर की लिपस्टिक कैसे लगा ली, इसने इतना पैसा कैसे कमा लिया, अच्छा ये तो आज वहाँ उस लड़के के साथ दिखी थी, ओहो पता नहीं कहाँ से आई है। ये जो नाटक नौटंकी वाले जो दिमाग में आती है ना चीज़ें, इनको हमें त्याग देना चाहिए। मोर ओवर, मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप बिल्कुल ही साधु महात्मा बन जाए, नहीं, लेकिन एटलीस्ट किसी को जज ना करते हुए पॉजिटिव रहने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अपने रजस गुणों का त्याग करें। हम हर किसी में नेगेटिविटी है, मुझ में भी होगी, है ना, मुझ में भी कहीं ना कहीं है, आप में भी है, हम सब में है कहीं ना कहीं, लेकिन एटलीस्ट हम उसे ख़त्म करने की कोशिश कर सकते हैं। दिस इज़ व्हाट आई मीन टू से। नाउ द लास्ट कार्ड गाइडेंस है प्रण। अगर आप प्रण बनाएंगे तो आपके जीवन में बहुत सारी तरक्की होगी, आप बहुत खुश रह पाएंगे। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ, ये तो हो गई गाइडेंस की बारी। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप इन दोनों तीनों चीज़ों को किस तरीके से इन्वोक कर सकते हैं। नाउ फर्स्ट लेट मी टेल यू गाइज व्हाट इज इन्वोकिंग। इन्वोक का मतलब होता है, जैसे हम एंजल्स इन्वोक करते हैं ना, कि प्लीज़ आइए और हमारा मार्ग प्रदर्शित कीजिए, हमें रास्ता दिखाइए, हमें गाइडेंस दीजिए, हमें गाइड कीजिए, ठीक है। तो उसी तरीके से हमारी जो ये साइकिक एबिलिटीज़ हैं, जो हमारे स्पिरिचुअल या हमारे जो गॉड गिफ्ट्स हैं, उनको भी हमें इन्वोक करना होता है, ठीक है। जैसे कहते हैं ना, दिए के अंदर घी डालना होता है तभी उसकी लौ खूबसूरत निकलती है, उसी तरीके से हर चीज़ को पॉलिश करना पड़ता है। तो इन्वोकिंग इन सेंस उस चीज़ को और इन्हांस करना, ठीक है। नाउ इन्वोक करने का क्या तरीका है? सबसे पहली बात आती है आपके इनर इंट्यूशंस, उनको आप कैसे इन्वोक कर सकते हैं, मैं बताती हूँ। ओम की चैंटिंग। आपने क्या करना है, आपका जो ये तिलक वाला, ये सीधे हाथ का, ये वाला फिंगर, जो रिंग फिंगर होता है ये, या फिर आपका थंब, व्हाट यू नीड टू डू इज़ अपनी थर्ड आई पर रखिए, या तो ये वाला फिंगर या फिर थंब थर्ड आई पर रखिए। फॉर एन एग्जाम्पल ये यहाँ पे आपकी थर्ड आई है, तो जस्ट ऐसे, ठीक है, रखिए और ओम की चैंटिंग कीजिए जितना स्ट्रांगली कर सकते हैं, लाइक ओ। वाओ दिस इज़ सो रिलैक्सिंग। ठीक है, ये मैंने फिर भी जल्दी कर दिया। अगर आप लोग और डीपली कर सकते हैं ना इसको आपके इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन के साथ, आई एम टेलिंग यू विद द गारंटी, आपके इनर इंट्यूशन स्ट्रांग नहीं हुए ना, क्या बोल रही हूँ मैं, बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा। ये लिटरली पर्सनली मेरा किया हुआ है और ये बहुत बहुत अच्छा काम करता है। ये आपके स्पिरिचुअल जर्नी में भी आपको बहुत तरक्की देगा। डेली मॉर्निंग में 11 बारी कर लो, 11 बारी ओम की चैंटिंग विद डीप इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, यू विल डेफिनेटली गेट पॉजिटिव सॉलिड इंट्यूशन, ठीक है। सेकेंड थिंग, सेकेंड चीज़ क्या आई थी हमारी, विजन्स को क्लियर करने के लिए क्या है, थर्ड आई पे मेडिटेशन। अब लोग बोलते हैं मुझसे तो मेडिटेशन ही नहीं होता। अरे भाई बेसिक पहले मेडिटेशन करना स्टार्ट करो, कोई बात नहीं 11 मिनट का टाइमर लगा लो, है ना, और मेडिटेशन करने की कोशिश करो। और कुछ नहीं करना है, कमरे में पंखा चल रहा है, चलो सर्दियाँ हैं, लाइक जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं पंखा है या कोई आवाज़ हो रही है, उसके ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करो आंख बंद करके, ठीक है। धीरे धीरे होना स्टार्ट हो जाएगा, और जब आपका होने लग जाए ना मेडिटेशन, और अगर आप अब बिगनर नहीं हो, आपको हो जाता है, तो आपने क्या करना है, फॉर योर विजन्स, थर्ड आई से ये सारी चीज़ें जनरेट होती हैं, तो ये थर्ड आई को स्ट्रांगली एक्टिवेट करने के साधन है जो मैं बता रही हूँ, ठीक है। आपने क्या करना है, आंख बंद करनी है एंड फील करना है कि आपकी जो थर्ड आई है ना, यहाँ पर कुछ जगमगाती कोई रोशनी है या कोई स्ट्रॉन्ग सा टीका लगा हुआ है वहाँ पे, उसको फील करने की कोशिश कीजिए। मैं आपको बताते वक्त आंख बंद करके और महसूस करने की कोशिश कर रही हूँ, लिटरली इतना अच्छा पॉजिटिव फील होता है ना, मैं क्या बताऊँ। ये करने की कोशिश कीजिए, आपके विजन पावर एक्टिवेट होगी, ठीक है, स्ट्रॉन्ग विजन्स आएंगे। तीसरी क्या चीज़ थी, देजावू। भाई देजावू को इन्हांस करने के लिए आई डोंट हैव एनी टेक्निक, क्योंकि ये एक तरीके की फीलिंग है, ओके। लेकिन हाँ, इस चीज़ को आप ऐसे कर सकते हो,
जब भी आप किसी एरिया में जाओ या किसी पर्सन से मिलो और आपको लगे कि यार इससे तो मैं पहले मिला हूँ, या फिर इसको यहाँ पे शायद मैं पहले आया हूँ या आई हूँ, तो आपने पता है क्या करना है, उसी वक्त तुरंत अपने एंजल्स को कहना है कि एंजल्स ब्लेस मी। ऐसा करने से आप इम्बैलेंस नहीं होते, बैलेंस्ड फॉर्म में रहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें करिए, आपको लिटरली बहुत अच्छा फील होने वाला है। आई होप आपकी आज की जो ये रीडिंग है, वीडियो है, गाइडेंस कह लीजिए या रीडिंग कह लीजिए, जो भी आपको अच्छा लगे, अच्छा लगा होगा एंड इसने आपको कुछ अच्छा सिखाया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। बाय बाय।